बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 जो लॉगरिथम है उसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर ली थी, जिसमें हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा था। आज हम लॉगरिथम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास हो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। इट मीन्स के y का अगर हम log लेते हैं बेस a के साथ तो वो x के इक्वल आते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है इसमें log का वर्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, पावर है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे log का वर्ड आ रहा है तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये एरो डबल साइड है, यानी अगर हमें कोई टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हो तो उसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको पढ़ते ऐसे हैं, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। और इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी चीज़ का लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लॉगरिथम के लिए थोड़ा सा देखिए, सपोज हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 है अगर, तो ये किसके इक्वल होता है, 1000 के। और अगर हम इसका लॉग लेंगे तो वो क्या बनेगा, log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये जो 10 है इस फार्मूले के मुताबिक ये बेस में आ जाएगा, और हमारे पास जो आम लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम, उनमें बेस 10 होती है, तो ये इसका आंसर बनेगा। इसी तरह अगर 10 रेज़ टू पावर 2 हो तो ये बनता है 100। इट मीन्स के अगर हम log ऑफ 100 ले तो ये बनेगा 2। इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसी तरह अगर हमारे पास 10 है, इसकी कोई पावर ना हो तो 1 होती है, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसकी पावर अगर 0 हो, सपोज 10 की पावर 0 है, ये 10 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लॉगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है, तो वो हमें नॉर्मली लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो टर्म 1 हो जाती है। इट मीन्स कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे पावर 0 आ रही है और जो यहाँ पे पावर होती है वो यहाँ पे राइट साइड पे आ जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -1 हो, दैट इज़ 0.1, और इसका हम log लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा log ऑफ 0.1 इज इक्वल टू -1। और अगर हो 10 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 0.001 बनेगा, ये 01 बनेगा। और इसका अगर log लेते हैं log 0.01 तो ये बन जाएगा -2। और इसी तरह 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, तो log ऑफ 0.001 इज इक्वल टू -3। तो ये कुछ जो है 10 की जो डिफरेंट पावर्स थी उनके हमने लॉग लेके देखे, तो ये उनकी जो है वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है, सपोज 2.3748, इस तरह का सपोज किसी चीज़ का लॉग आ रहा है,
तो इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला रियल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उर्दू में इसको खासा कहते हैं, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के राइट साइड वाला फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पार्ट है इसको हम कहते हैं मेंटीसा। तो ये दो पार्ट्स मिलके किसी भी नंबर का लॉगरिथम बनता है। अब ये दोनों हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 35 और हमें इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था एक डिजिट हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो इसमें 10 की पावर आ रही है 1। इट मीन्स कि इस नंबर का जब लॉगरिथम लेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 1। 1 लिखने के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है और उसके बाद आपने इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम के टेबल्स होते हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। ये टेबल आपके बुक के एंड पे भी बने हुए हैं, अलग से बाजार से छोटी फॉर्म में प्रिंटेड मिल जाते हैं किसी भी बुक शॉप से, और वो आपको अलाउड है, आप एग्जाम्स में लेके जा सकते। अब इसमें मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नंबर है 35। तो ये जो लेफ्ट कॉलम है जिसमें दो दो डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे 35, और उसके बाद 35 के बाद हमारे नंबर में नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, तो ये जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं इसमें हम 0 के नीचे आएंगे और यहाँ से 35 के सामने और 0 के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5441। अब ये जो हमने टेबल में नंबर देखा है 5441, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 35 का लॉगरिथम आ गया। इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने इसको साइंटिफिक में लिखा, और जो 10 की पावर बनी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। जो भी पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं और फिर हमने 35 को लेफ्ट कॉलम में देखा और 35 के आगे कोई डिजिट नहीं था, इसलिए ऊपर वाले कॉलम्स में हमने 0 के नीचे देखा, 35 के सामने और 0 के नीचे, तो वहां पे टेबल में 5441 लिखा हुआ था। तो ये 35 का लॉगरिथम आ गया। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 352, इसका हमें लॉगरिथम लेना है। सपोज एक एक डिजिट में बढ़ा रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे टेबल देखने में। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.52 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे देखें क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था और इसको हम दो डिजिट्स के ऊपर से क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे ले गए, तो इसलिए 10 की पावर 2 आई। तो ये जो पावर 2 आई है ये बन गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आपने टेबल में 352 को देखना है। अब हमारा नंबर बन चुका है 352। तो लेफ्ट साइड वाले दो जो हैं 35, इसको तो हम लेफ्ट कॉलम में ही देखेंगे, और उसके बाद 35 के आगे आ रहा है 2। तो ऊपर देखें 2 के कॉलम में हम नीचे आते जाएंगे और 35 के सामने आ जाएंगे। तो 35 के सामने और 2 के नीचे यहाँ पे, तो ये 35 के सामने और 2 के नीचे लिखा हुआ है 5465। तो ये जो टेबल में हमने वैल्यू देखी 5465, लेफ्ट साइड पे 35 के कॉलम में और ऊपर से 2 के नीचे, 35 के सामने और 2 के नीचे हमें 5465 मिला। तो ये हमने डेसिमल पॉइंट के बाद लिख दिया। दिस इज कॉल्ड मेंटीसा। तो ये हमारे पास 352 का लॉगरिथम आ गया। अब नेक्स्ट केस है कि अगर हमारे पहले हमने 2 डिजिट्स देखे, फिर 3 देखे, अब हम देखेंगे 4 डिजिट्स हों, तो फिर हम उसका लॉगरिथम कैसे देखेंगे। सपोज यही नंबर ले लेते हैं आसानी के लिए 3527, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक का पता चले। तो पॉइंट यहाँ पे, इसको 3 डिजिट्स हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 3.527 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो अब इसमें क्योंकि 10 की पावर 3 आ रही है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया। उसके बाद हमने 3527 को टेबल में देखना है। अब हमारा नंबर है 3527। तो 35 लेफ्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं ये तो हम लेफ्ट वाले कॉलम में ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो 2 के नीचे आए और इधर से 35 के सामने, तो ये तो वही बन गया 5465।
उसके बाद हमारा फोर्थ डिजिट आ रहा है 7। तो अगर फोर्थ डिजिट हो हमारे नंबर में तो उसके लिए ये मीन डिफरेंस कॉलम्स होते हैं। इसमें आप लास्ट डिजिट हमारा 7 है तो इसमें आप 7 देखेंगे और 7 के नीचे आएंगे और यहाँ से 35 के सामने, तो 7 के नीचे और 35 के सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 9। तो ये हमारा मीन डिफरेंस कॉलम में फोर्थ डिजिट आ गया 9 35 के सामने। अच्छा, अब हमने ये जो मेंटीसा हमारा आया 352 को 35 को 2 के नीचे हमने देखा तो ये आ गया था 5465। उसके बाद जो लास्ट डिजिट हमारा 7 था इसे हमने मीन डिफरेंस कॉलम में 7 के नीचे देखा और लेफ्ट साइड से 35 के सामने। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट आया था 9। तो ये जो मीन डिफरेंस कॉलम में जो आएगा वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4754। 5474 जो हमारे पास आ गया ये मेंटीसा है, ये आप पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हम लॉगरिथम टेबल को कैसे यूज करते हैं और उसकी मदद से वैल्यू को कैसे देखते हैं। अगर यहाँ पे दरमियान में कहीं पे डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो जब आप टेबल यूज करेंगे तो आपने ये सपोज कर लेना है कि कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट का काम सिर्फ ये होता है हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना। जब आप टेबल में मेंटीसा के लिए देखेंगे तो फिर डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें और बाकी सारे डिजिट्स को आप देखेंगे और डिजिट्स जितने भी हो उसमें से सिर्फ 4 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए, बाकी डिजिट्स को हम स्किप कर देते हैं। अब हम नंबर्स का एंटी लॉगरिथम लेना सीखेंगे। जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो हम लॉग के सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। अब उससे बाहर निकलने के लिए यानी वापस अपने ओरिजिनल नंबर पे आने के लिए हमने जो लॉगरिथम लिया होता है उसका अगर एंटी लॉग लें तो हमारे पास वापस ओरिजिनल नंबर आ जाता है। इसको कहते हैं एंटी लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इन्हीं में से कोई एग्जांपल लेके हम चेक कर लेते हैं। सपोज ये ले लेते हैं 2.5465 अगर हमारे पास एक नंबर है और हमें इसका एंटी लॉगरिथम लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉगरिथम लेते हुए देखें सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते थे, वो लिख के पॉइंट लगाते थे, फिर टेबल में से वैल्यू देख के मेंटीसा लिखते थे। अब ये इसका रिवर्स प्रोसेस है तो सबसे पहले पॉइंट के बाद जो मेंटीसा आ रहा है इसको आप एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे। जिस तरह लॉगरिथम के टेबल्स हैं उसी तरह एंटी लॉगरिथम के टेबल्स हैं। तो पहले आप मेंटीसा को एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और उसके बाद इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए उस नंबर के अंदर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है 0.5465। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले कॉलम में देखें सारे डिजिट्स जो हैं वो पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इसका जो दूसरा पेज है उसमें 0 से लेके 49 तक वैल्यूज हैं। तो ये नेक्स्ट पेज है जिसमें 50 से लेके 99 तक वैल्यूज हैं। तो हमारा नंबर क्योंकि 0.54 है इसलिए मैंने ये पेज चूज किया है। तो यहाँ पे 0.54 आप लेफ्ट कॉलम में देखेंगे ये आ रहा है 0.54 और 0.54 के सामने उससे अगला डिजिट आ रहा है 6। तो यहाँ पे 6 के नीचे आएंगे और 0.54 के सामने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3516। तो ये हमने 0.54 को 6 के नीचे देखा तो 3516 आ गया। ये हम लिख लेंगे रफ कॉलम में और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमारा आ रहा है 5। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस कॉलम में 5 के नीचे 0.54 के सामने आएंगे तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने 0.54 को 6 के कॉलम में देखा तो 3516 था। उसके बाद हमने मीन डिफरेंस कॉलम में 5 के नीचे और 0.54 के सामने देखा तो वहां पे 4 लिखा हुआ था। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉगरिथम लेते हुए टेबल देखते हुए हमने ऐड किया था मीन डिफरेंस कॉलम, इसी तरह यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 6 + 4 0, यहाँ पे 2 3 5। तो ये हमारे पास टेबल से नंबर आया 3520। अब हमने इसके अंदर लगाना है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देखें अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो 0 अगर कैरेक्टरिस्टिक हो तो फिर हम लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा।
अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 है, ये 0 की जगह, ये 1 की और ये 2 की, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और आपको पता है डेसिमल पॉइंट के एक्सट्रीम राइट पे 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये नंबर बन गया 352। अब देखें यहाँ पे इस नंबर का हमने एंटी लॉग लिए और एंटी लॉग लेने से हमारे पास नंबर आया 352 जो कि ये नंबर है। इस नंबर का लॉगरिथम लें तो ये आएगा और इस नंबर का एंटी लॉगरिथम लें तो वापस वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम लेना सीखा है। आगे एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे बार बार टेबल्स को यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।